हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ और होम्योपैथी से संबंधित सारी जानकारी पाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बालों को झड़ने से रोकने के कुछ उपायों के बारे में। मेल्स हो या फीमेल्स, बॉयज़ हो या गर्ल्स, टीनेज हो या ओल्ड एज, हर किसी को हेयर फॉल की समस्या कभी ना कभी होती ही है और सभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न भी रहते हैं और मैं समझता हूँ कि रहना भी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के कॉजेज़, उसके सिम्टम्स और कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको अपनाकर हम बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर फॉल के कारणों के बारे में। एक्चुअली हेयर फॉल का कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस या फिर कोई मेडिकेशंस। सबसे पहले अगर बात करें न्यूट्रिशन की, तो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं और शरीर में उनकी कमी हो जाए तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D3, आयरन, जिंक, बायोटिन। हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि थायराइड डिजीज़, चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, PCOD के दौरान भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा कुछ फंगल स्किन इन्फेक्शन होने की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से भी हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कि एंटी कैंसर मेडिकेशंस। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी और डैम्पनेस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। अब बात करते हैं कि किन लक्षणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हेयर फॉल सीवियर है या नहीं, क्योंकि कुछ मात्रा में हेयर फॉल होना आम बात है, जिसे शेडिंग ऑफ हेयर्स कहते हैं, जिसके बाद ही नए बाल उगना शुरू होते हैं। दिन में 50 से 100 हेयर्स का लूज़ होना एक आम बात है, यह नॉर्मल है और इतना हेयर फॉल हमें नोटिस भी नहीं होता है। लेकिन यही दिन में अगर हम 100 से ज़्यादा हेयर लूज़ करते हैं तो यह हमें विजिबल होने लगता है, तो फिर यह चिंता का विषय है और हमें पता चलता है कि बालों में शैम्पू करते समय और कंघा करते समय बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा कभी कभी एक सीवियर स्ट्रेसफुल इवेंट जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन के लगभग 2 से 3 महीने के बाद भी सीवियर हेयर फॉल हो सकता है और यह गुच्छे के रूप में हेयर फॉल होता है। इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में टिलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है और हेयर फॉल अगर लंबे समय तक रहता है तो हमें हमारी स्कैल्प विजिबल होने लगती है, जिसे हम बाल्डनेस यानी गंजापन भी कहते हैं। लेकिन यह एक टेम्परेरी कंडीशन होती है जिसमें बाल तो झड़ते हैं लेकिन हेयर रूट डैमेज नहीं होते हैं, जिस वजह से कुछ समय बाद हेयर रीग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में कि हम हेयर फॉल को रोकने के लिए किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि कोशिश करें कि हमेशा हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट ही लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे हेयर रीग्रोथ का टाइम कम हो सके, यानी अगर बाल झड़ते भी हैं तो नए बालों के उगने में ज़्यादा समय ना लगे। अपनी स्कैल्प को क्लीन रखें। हफ्ते में कम से कम 3 बार किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करें। हेयर फॉल के टाइम पर बालों की केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कि केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर कलरिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग को अवॉइड करें, क्योंकि हेयर फॉल के समय ये सारी चीज़ें हेयर फॉल को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसके अलावा टाइट हेयर स्टाइल्स और टाइट क्लोथिंग को भी अवॉइड करें और स्ट्रेटनर्स और हेयर ड्रायर्स को यूज़ करने से बचें। हेयर फॉल अगर सीवियर हो रहा हो तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, जो आपके कुछ रूटीन ब्लड चेकअप्स जैसे कि थायराइड, हीमोग्लोबिन, आयरन की जांचें और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे विटामिन B12, विटामिन D3, कैल्शियम, आयरन को पता लगाकर आपको आपके लक्षणों के आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा अगर हेयर फॉल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा हो
तो कुछ सप्लीमेंट्स और कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर सीरम, शैम्पू, हेयर ऑयल भी आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी। तो आप एक प्रॉपर और कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।